एक बार एक महान गुरु और उनका शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। यात्रा के दौरान उन्हें तेज प्यास लग गई और उन्होंने एक खेत के पास रुकने का निर्णय लिया। खेत को देखकर साफ जाहिर था कि उसका मालिक खेती बाड़ी पर ध्यान नहीं देता था। खेत के बीचों बीच एक साधारण सा घर था, जहां जाकर गुरु ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे पर एक गरीब किसान, उसकी पत्नी और उनके 2 बच्चे दिखाई दिए। उनके कपड़े फटे पुराने और हालात खस्ता थे। गुरु ने किसान से कहा, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? हम बहुत प्यासे हैं। किसान तुरंत अंदर गया और पानी लाकर गुरु और उनके शिष्य को पिलाया। पानी पीकर गुरु ने खेत की ओर इशारा करते हुए पूछा, आपका खेत काफ़ी उपजाऊ दिखता है, लेकिन आपने इसमें कोई फसल क्यों नहीं बोई है? किसान ने थोड़ी उदासी के साथ उत्तर दिया, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है। हम उसी दूध को बेचकर अपना गुजारा कर लेते हैं। खेती में मेहनत लगती है और हम इस तरह से ही ठीक ठाक चल रहे हैं, इसलिए खेती करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। गुरु ने थोड़ी देर सोचा और फिर किसान से पूछा, क्या हम आज रात यहाँ रुक सकते हैं? हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। किसान ने मेहमानवाजी के भाव से कहा, जी आप यहाँ रुक सकते हैं, हमें खुशी होगी। रात का समय हुआ, सभी सो गए। आधी रात के समय गुरु ने अपने शिष्य को जगाया और कहा, हमें तुरंत यहाँ से निकलना है और हमें इस किसान की भैंस को अपने साथ ले जाना है। शिष्य ने यह सुनकर चौंकते हुए कहा, गुरुदेव, यह सही नहीं है। यह उनका एकमात्र साधन है जिससे वे अपनी जीविका चलाते हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे? गुरु ने गंभीरता से कहा, यही तुम्हारी शिक्षा का एक हिस्सा है। चलो, हमें अभी जाना होगा। शिष्य अपने गुरु की बात को टाल नहीं सका और वे दोनों भैंस को लेकर वहाँ से चुपचाप चले गए। समय बीतता गया और 10 साल बाद वह शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर एक सफल व्यक्ति बन गया। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह उस किसान के पास जाकर उसकी मदद करे। वह उसी गांव में लौट आया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वही खेत जो कभी वीरान था, अब हरियाली से भरा हुआ था और उसमें फसलें लहलहा रही थीं। वहां एक भव्य घर भी खड़ा था, जिससे यह स्पष्ट था कि यहाँ अब खुशहाली का माहौल है। शिष्य ने सोचा कि शायद वह किसान अब यहाँ नहीं रहता होगा और इस संपन्नता के पीछे किसी और का हाथ होगा। तभी उसने देखा कि एक शानदार कार घर के सामने आकर रुकी और उसमें से वही किसान उतरा जिसे वह 10 साल पहले मिला था। किसान को पहचानते हुए शिष्य उसके पास गया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। किसान ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। वह दिन मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, आपके साथ क्या हुआ? आपने इस सब को कैसे हासिल किया? किसान ने गंभीरता से कहा, उस दिन जब मैंने देखा कि मेरी भैंस गायब हो गई है तो मैं बहुत दुखी हुआ। कुछ दिनों तक तो मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या करूं, लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि मुझे कुछ करना ही होगा। मैंने लकड़ियां काटकर बेचने का काम शुरू किया। धीरे धीरे इससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुवाई करने का निर्णय लिया। फसलें उगाईं और उन्हें बेचकर और पैसा कमाया। इस तरह से मैंने अपनी मेहनत जारी रखी और धीरे धीरे मैंने अधिक ज़मीन खरीदी और बड़े पैमाने पर खेती शुरू कर दी। फिर फलों की बुवाई की और आज मैं पूरे इलाके का सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। किसान ने भावुक होकर कहा, अगर उस दिन मेरी भैंस नहीं गायब होती तो शायद मैं कभी इस सफलता तक नहीं पहुंच पाता। उस घटना ने मुझे मेहनत करने और आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। शिष्य ने सिर झुकाकर गुरु की शिक्षा को समझा और महसूस किया कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई वास्तव में एक अवसर के रूप में आती है। अगर उस समय किसान ने हार मान ली होती तो शायद वह आज भी वहीं होता जहां वह पहले था, लेकिन उसने अपनी मेहनत और दृढ़ता से अपनी किस्मत बदल दी। सीख, जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो घबराएं नहीं। उन कठिनाइयों को अपने जीवन की नई शुरुआत के रूप में देखें। मेहनत, धैर्य और साहस से हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। हर बुरा वक्त आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आता है, बस आपको उसे पहचानने और उसे अपनाने की आवश्यकता होती है। हम आशा करते हैं कि आपको यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।